नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और ग्रुप डी की क्लास में। क्योंकि साथियों, जिन भी साथियों का एग्ज़ाम 26, 27, 29 और 30 तारीख को है, उन सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें साथियों टीसीएस के द्वारा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी को आधार मानकर साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि साथियों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो साथियों सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है। यदि आपको जिस भी क्वेश्चन का यदि आपको आंसर आता हो तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि टीसीएस के द्वारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक नहीं है। तो आपके सामने सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और डीडीटी आपके सामने है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका एक वायु प्रदूषक नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो साथियों प्रथम जीव की उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो ये आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन। यानी कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका जो कथन है इस कथन का सत्यापन किसने किया था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओपेरिन ने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है। तो साथियों पौधे का जो भाग होता है, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बीज भाग है साथियों उसी से कॉपी प्राप्त की जाती है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो देखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका है कि निकोटिन पाया जाता है। तो साथियों निकोटिन की हम बात करते हैं तो निकोटिन है ये तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकोटिन है ये तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कीटाभक्षी पौधा कौन सा है। तो साथियों कीटाभक्षी पौधा की हम बात करते हैं तो डोस्ट्रा, जो कि आपका एक कीटाभक्षी पौधा है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोस्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में साथियों किसी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिगर्स और किंग को साथियों डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनुवांशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो साथियों अनुवांशिकता के जो जन्मदाता है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेंडल को साथियों अनुवांशिकता के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, क्योंकि साथियों बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आलू क्या है। तो साथियों आलू एक रूपांतरित तना है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया था। तो साथियों चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर के द्वारा तैयार किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो साथियों जो टीबी की बीमारी है इस पर काबू पा लिया गया है, इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। तो साथियों भारत के जो लोग हैं उसकी वसा में 130 ppm DDT पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्राकृतिक कीटनाशक यानी कि एजाडीन
किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीम से साथियों। एक प्राकृतिक कीटनाशक है जिसका नाम एजाजुकटिन, जो कि नीम से प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एंटीबायोटिक होती है। तो साथियों एंटीबायोटिक ये आपकी दवाइयाँ होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। साथियों बहुत बार इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन दूध को दही बनाता है? दूध को दही बनाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो लैक्टोबैसिलस है साथियों, ये दूध को दही में परिवर्तन करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन्फ्लुएंजा यानी कि H1 और N1 अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है H1 और N1 को। साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रडार का आविष्कार कौन है? यानी कि रडार का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट वाटसन के द्वारा साथियों रडार का आविष्कार किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यकृत जो अंग है साथियों, जो यकृत अंग है ये मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा अंग प्रभावित होता है यकृत। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो साथियों जो आपका विटामिन बी 12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन बी 12, इसमें साथियों कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है साथियों, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? साथियों जो ब्लड है ये ब्लड को मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है पूछा गया। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया और साथियों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। तो साथियों ब्लड जो दाब है इसको नापने के लिए हम साथियों इस पे जो गमोमेनोमीटर है साथियों इसका प्रयोग करते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो साथियों विद्युत जो उत्पन्न करने के लिए साथियों हम यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? तो लोलक की जो कालावधि या टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो साथियों आपकी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि साथियों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर की तरफ ये संकेत करती है चुंबक की सुई। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि श्वेत प्रकाश नली में कैसे पैदा करते हैं? तो साथियों श्वेत प्रकाश को तंतु को गर्म करके साथियों श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। साथियों बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है? तो साथियों महासागर में जो ऊंची जो जल तरंगें है साथियों ये आपके चंद्रमा के कारण होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो साथियों कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपीड़न गैस छोड़कर साथियों कमरे को ठंडा किया जा सकता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपीड़न गैस छोड़कर साथियों कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो साथियों एक प्रिज्म को
एक जो प्रिज्म होता है साथियों, इस प्रिज्म से साथियों रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा के बीच में हो तब सूर्य ग्रहण होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 दिसंबर को साथियों सबसे छोटा दिन होता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि सोना को घोला जा सकता है, तो साथियों सोना को 3 भाग हाइड्रोक्लिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में साथियों सोना को घोला जाता है। और साथियों यदि सोने की जो घोलने की जो प्रक्रिया है साथियों, इसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं। एक्वा रेजिया कहते हैं साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक्वा रेजिया कहते हैं। और साथियों जो 3 भाग हाइड्रोक्लिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल है, ये साथियों 3:1 के अनुपात में घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो साथियों चूहे मारने का जो जहर होता है साथियों, जो रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है पोटेशियम साइनाइड। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो चूहे मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन साथियों सिलेक्टेड हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आपका, कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो साथियों हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि मायोग्लोबिन कौन सा धातु होता है, तो साथियों मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा साथियों मायोग्लोबिन में पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया कि एस्पिरिन कहाँ पाया जाता है या खान मिलता है, तो साथियों एस्पिरिन की बात करते हैं तो एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर और जिंक का साथियों या जस्ता का ये मिश्रण है पीतल। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन के कारण। जब हम तालाब में तैरते हैं तो मनुष्य की त्वचा जलने लगती है, क्योंकि क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, उसके कारण हमारी चमड़ी जलने लगती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तब क्या होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30% ऊष्मा की हानि होती है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इथाइल एल्कोहल। तो शक्कर के किण्वन से साथियों इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, तो साथियों जो कारखाने हैं उन्हीं का कारण माना जाता है अम्लीय वर्षा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साथियों नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है गेहूं की खेती के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होता है, तो क्योंकि साथियों जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों इस क्वेश्चन को 10 से 20 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है या पूछा भी गया है बहुत बार, तो जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा जो बल लग रहा है वो क्या रहेगा, तो साथियों
आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि लिफ्ट में 9.8 मीटर से त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। तो साथियों टॉप क्वेश्चन और याद भी जरूर रखना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला जो तार है ये किसका बना होता है। तो साथियों जो कि हम आप जो फ्यूज है उस फ्यूज के में जो तार लगाया जाता है यो साथियों टिन और शीशे की एक मिश्र धातु से बना होता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों इस क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण निकालने वाला जो धुआं कौन सा है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो धुआं निकलता है वो होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जस्ते की एक आयतन भाग जिसका घनत्व है 7100 किलो की ग्राम मीटर, दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व है 8900 की ग्राम मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 83,000 की ग्राम मीटर का क्यूब। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो एल्कोहलिक खमीर है इसका आखिरी उत्पादक है साथियों इथाइल एल्कोहल होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है। क्योंकि साथियों ये कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इससे प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए साथियों इसको कांच की नहीं रखा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो साथियों जो कॉपर है इसे हवा में रखने पर के लिए हरे रंग की एक बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ये कॉपर धातु है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सी गैस है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एथिलीन और एसिटिलीन है साथियों। ये दो गैस हैं जिससे कृत्रिम जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए इन दो गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। तो साथियों जो विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन है साथियों वो आपका एक एस्टर है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एस्टर। तो साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और जो भी साथी SSC GD दिल्ली पुलिस NTPC MTS यानी कि इन सभी एग्जामों की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि साथियों SSC GD की एग्ज़ाम आपकी फरवरी से जून के बीच लगने वाले। तो साथियों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद।